हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के योग पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, इन सब चीज़ों को निकालने का जो फॉर्मूला था Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस वाले फॉर्मूला पे अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नया चैप्टर शुरू होगा वो एसएन मतलब कि पदों के योग पर चर्चा चलेगा। समेशन ऑफ एरिथमेटिक सीरीज पर हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो कि आपके बोर्ड पे हेडिंग को भी लिख रखे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हम लोग पहले जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें से एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला के बारे में आपको बता दें कि टीएन के ऊपर फॉर्मूला किस प्रकार से बैठता है और किस प्रकार से हम लोग उसके क्वेश्चंस को डील किया करते थे। तो आइए चलिए उसको हम लोग सॉल्व करें। प्रीवियस क्लास है, मतलब इससे पहले हम लोगों ने जिस चैप्टर को पढ़ रखा है उसके फॉर्मूला पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूला में कौन सा चीज क्या होता है। तो Tn किसको कहते हैं इसमें? तो Tn कहते हैं आपके अंतिम पद को। Tn किसको कहते हैं? अंतिम पद को कहते हैं। ए का क्या मतलब होता है? तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब प्रथम पद होता है। उसके बाद एन का क्या मतलब होता है? तो एन का मतलब होता है आपका पदों की संख्या। एन का मतलब पदों की संख्या। एन का मतलब पदों की संख्या हो जाएगा। और डी का मतलब क्या होगा? तो दो पदों के बीच के अंतर अर्थात सर्वांतर को कहते हैं। पदों का अंतर मतलब डी। तो ये हो गया फॉर्मूला में कौन सा जो लेटर लिखा हुआ है, कौन सा चीज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन देंगे आपको ताकि आप बनाओ उसको और बना करके ये पता करो कि आपका जो पिछला चैप्टर था वो सही से कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया। चलिए देखो, क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन कह रहा कि 80 पदों की संख्या निकालिए। पदों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें मतलब ये कि आपको श्रेणी दे दिया गया है, एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10 80 तक है। अब इसकी पदों की संख्या निकालना है हमें। तो चलिए पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा चीज क्या है। ए का मतलब 2 हो गया। डी का मतलब क्या होगा? तो अगला पद घटाओ पिछला पद होता है, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? Tn दिया हुआ है। Tn जो अंतिम पद होता है, देखिए यहाँ Tn का मतलब है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है? 80। फिर एक और चीज होता है n। n का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए टोटल कितने आयाम है? 4 है। a है, d है, n है और Tn है। यहाँ भी मैंने 4 लिखा। अब इन चारों में जो जो मान दिया हुआ है उन सभी को हम लिख लिए हैं, जिसका मान नहीं दिया है नहीं लिखे। फॉर्मूला वही वाला डालेंगे, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी अब जो चीज जहां दिया हुआ है उसको वहां पर लिख देते हैं। तो Tn का मान 80 है, 80 लिखें, बराबर a का मान 2 है, 2 लिखें। n का मान नहीं पता तो नहीं लिखेंगे और d का मान है हमारे पास 2, तो 2 लिख दिए। 2 को अगर इधर भेजते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो 78 घट जाएगा ना, कि 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 2 घटा तो 78 हो गया। देन n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो डायरेक्ट काट देते हैं। 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, ये हो गया 39। एक माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 39 और एक कितना हो गया? 40। तो n का मान कितना हो गया आपका? 40 हो गया। हमसे पूछ क्या रहा था? n अर्थात पदों की संख्या पूछ रहा था, n ही पूछ रहा था, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। n का मान आ चुका है। चलिए तो इस तरह से हम लोग पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस को डील किया करते थे। अब हम लोग अगला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं, समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए तो जो चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक सीरीज का योग जो है, समेशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, उस पर बात करते हैं कि एक जर्मन साइंटिस्ट, मतलब जर्मन गणितज्ञ थे। एक जर्मन गणितज्ञ थे, वो करीब करीब 10 साल के रहे होंगे। स्टोरी है
कि जर्मन गणितज्ञ थे, 10 साल के रहे होंगे, अपने स्कूल के। तो होता नहीं है कभी कभी कि बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ही हल्ला वल्ला करते हैं, तो टीचर बच्चों को क्या करता है कि बिजी रहने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिलेबस खत्म हो गया, मात्र एक क्वेश्चन चैप्टर का बचा हुआ है और 5-10 मिनट में निकल गया, 10 मिनट में या 15 मिनट में निकल गया, या फिर पूरा क्लास टाइम 1 घंटे का होता है तो 45 मिनट में निकल गया या 35 मिनट में निकल गया। मान लो ना कि 3/4 हिस्से में टोटल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब नया चैप्टर चलना है और 15 मिनट में नया चैप्टर शुरू नहीं हो सकता। तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को बिजी रखने के लिए पीछे वाले क्लास का या फिर पीछे वाले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम सॉल्व करो, नहीं तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देते हैं कि आप इसमें उलझे और लगे रहो, मेहनत करते रहो, कुछ नया चीज खोजते रहो। उसी तरह से क्या हुआ, कार्ल मार्क्स नहीं थे, जिस क्लासरूम में बैठे हुए थे उस क्लास के जो शिक्षक थे, बच्चों को बिजी करने के लिए, मतलब व्यस्त रखने के लिए, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और कहा कि 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को जोड़ करके बताओ। अब जो शिक्षक थे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा संख्या है, 100 तक के जोड़ने में बच्चों को टाइम करके क्लास टाइम खत्म हो जाएगा, तो दे दिया जोड़ने के लिए। सारे बच्चे लग गए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ऐसा करने लगे, जोड़ने लगे, टाइम लगा उनको जोड़ने में। इसी बीच कार्ल गाउस ने क्या किया कि कुछ टेक्निक देखा। कैसे देखा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए। जैसे गिनती होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से, फिर इधर देखिए तो 96 97 98 99 100। कार्ल गाउस ने क्या किया, इधर के पहले और इधर के लास्ट, इन दोनों का यूज किया। कैसे यूज किया, तो कहा कि 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, 4 + 97, इन सबको ऐड किया टोटल को, तो सभी का जोड़ कितना है, 101 आया। सभी का जोड़ 101 आया। कार्ल गाउस इस बात को देख करके एक पैटर्न ढूंढ पाए कि आखिरकार पहले के और आखिरी के दोनों संख्याओं को जोड़ने पर सबका कितना आ रहा है, 101। अच्छा बताइए, इसमें टोटल कितने संख्याएं हैं, 100 है। 100 संख्याओं में इस प्रकार के जोड़े कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। कार्ल गाउस ने बस यही किया था, 50 × 101, इन दोनों को गुना कर दिया, 50 × 50 हासिल 5, 50 0 0, तो हासिल लगा सो 5 हो गया, और 50 × 50 5050, और विद इन सेकेंड, ज्यादा ऐसा नहीं कि मिनट लिया बल्कि सेकेंड में ही कार्ल गाउस ने आंसर दे दिया था। कार्ल गाउस ने जब सेकेंड में आंसर दिया, टीचर भी अचंभे में आ गए, आखिर तुमने इतने लंबे संख्याओं को जोड़ा कैसे, इतना जल्दी कैसे जोड़ दिया। कार्ल गाउस ने बताया कि मैंने ये टेक्निक अपनाया। इसी टेक्निक को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कई सारा फॉर्मूला निकला। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला निकले हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये निकला कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो कहा कि n × n + 1 अब बटा में 2। इस पर भी आप रख करके चेक कर सकते हो। क्या था n, टोटल संख्याओं की संख्या कितनी थी, 100 थी। अब 100 रखे यहाँ +1 बटे का 2, 2 से काटो इसको, कितना हो गया 50, इधर 50 है, इधर कितना हो गया 101 हो गया, गुना करेंगे तो 5050 ही आएगा, करेक्ट 5050 आएगा। बात समझ में आई। एक और फॉर्मूला इससे निकल के आया उसी टाइम, क्या निकला था कि n विषम प्राकृत संख्याओं वाले संख्या की योग बताइए। तो इसका क्या होगा, तो इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। मान लीजिए विषम प्राकृत संख्या इस तरह से 1 3
5 7 9 11 इस तरह से। चलिए सिस्टम थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं, 1 3 5 का करते हैं। 5 में 3 जोड़ा कितना हुआ 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 9। काउंटिंग कीजिए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप 1 3 5 7 9 का कर लीजिए। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 कितना हुआ 25। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 और ये 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। इसका क्या मतलब है कि जो भी संख्या आप दोगे सिर्फ काउंटिंग करके हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका योग निकल जा रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 इसका योग कितना होगा 36 होगा। चलिए सिंपल सा 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए, आंसर निकल गया हमारा। तो कुछ इस तरह से आपके सिलेबस में मात्र 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए और n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2 और n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा तो हो जाएगा सिंपल सा n स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लोगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसी टाइम में देखा गया कि चलो भाई तुम तो लगातार वाले संख्याओं की संख्या या लगातार संख्या चल रहा है शुरू से आखिर तक तो फॉर्मूला ले आए हो, इससे तुम ऐड निकाल दोगे। लेकिन हमको 1 से नहीं चाहिए, हम 30 से चलेंगे, 30 से पैटर्न बनाएंगे, 30 32 35 36 ऐसा वाला पैटर्न बनाएंगे। 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, इस पैटर्न पे हम चाहते हैं कि संख्याओं को जोड़ दे, वो भी फॉर्मूला से। उस पर भी काम किया गया, कैसे किया गया उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो कालगॉस ने क्या लगाया था दिमाग, ये बोला था कि आप पहले संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, क्या पाओगे कि आप वही पाओगे सबका ऐड सबका जोड़ क्या आ रहा बिल्कुल बराबर आ रहा। इसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में एक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं टीएन कहते हैं। मतलब ये पहला पद है और ये अंतिम पद, पहला पद और ये वाला अंतिम पद। इन्होंने क्या किया था उस पर हम लोग गौर करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ करके देखा कि टोटल संख्या कितनी है 100 था। टोटल संख्या 100 था ना, टोटल संख्या 100 था तो 100 का आधा करके गुना कर दिए थे। यही तो काम किया था इन्होंने, हम लोग भी वही करते हैं, आधा करके गुना कर दिए। देखिए फॉर्मूला हमारा बन गया एसएन का, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है और वो कैसा फॉर्मूला है वो भी देखिए आप। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ए का ए रहने दीजिए प्लस Tn का फॉर्मूला आपको याद है, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ रखे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा ये 2a अच्छा दिख रहा तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कहेंगे कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस तरह से आप देखो तो आपके पास 2 फॉर्मूला आ चुका है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों फॉर्मूला की मदद से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो बेहद आसान तरीके से। इस चैप्टर में आपको पिछले चैप्टर का भी फॉर्मूला का हेल्प लेना होगा, Tn इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी का, और ये 2 फॉर्मूला तो इसमें यूज होना ही है। Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस Tn और Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये 2 फॉर्मूला आपको लगेंगे। तो आपको समझ में आया कि समीशन ऑफ अरिथमेटिक सीरीज के बारे में जिस गणितज्ञ ने बताया वो कौन थे, कार्ल गॉस थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इस वजह से उन्हें जर्मन गणितज्ञ कहा जाता है। क्लियर है? 10 साल की उम्र में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दिया था। सोच लो आप भी एक स्टूडेंट हो, आप भी बिल्ड कर सकते हो। हर स्टूडेंट अपने आप में एक साइंटिस्ट होता है। जीन पियाजे ने कहा कि स्टूडेंट जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। आप भी नन्हे साइंटिस्ट हैं, खुद को मान करके चलिए। आप भी नए नए चीजों को रचते होंगे, बनाते होंगे, बस फर्क इतना है कि आप उसको बेहतरीन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आप साइंटिस्ट खुद को मान नहीं पाते, प्रूफ नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन आप कर दोगे आप भी साइंटिस्ट, आप भी गणितज्ञ हैं।
चलिए तो इस चैप्टर में इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, हम लोग सीखते हैं कि इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो हमारा बुक है भारती भवन का सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, उसी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन बोर्ड पे है कि श्रेणी 1 + 4 + 7 + 10 ... को 20 पदों तक जोड़िए। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को एक्सपेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें कौन सी चीज क्या है। एन कहते हैं योग को, एन कहते हैं जो कि कहते हैं हम पद, डी कहते हैं सर्वांतर को। आप सभी को मालूम है कि सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो T2 - T1 करके निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकलता है अगला पद घटाओ पिछला पद करके। तो चलिए इसमें हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कौन सा चीज क्या दिया हुआ है। ए बराबर हमारा 1 हो जाएगा, फिर डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, आप घटा के ही लिख लो 4 - 1 = 3। उसके बाद अंतिम पद इसमें दिया नहीं है बल्कि एन दे रहा है 20 पद, 20 पदों तक का योग दे रहा, और एसएन भी नहीं दिया है क्योंकि एसएन पूछ ही रहा है। चलिए तो आपके फॉर्मूला के भीतर में जो कुछ भी लगने वाले होते हैं उसको लिखा जा चुका है, फॉर्मूला लिखते हैं, क्वेश्चन डील करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। चलिए देखिए, मेरी एक सलाह है कि आप जब भी क्लास देख रहे हो मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, कान में हेडफोन को लगाइए, सामने कॉपी और पेन रखिए, एक बार पूरा क्लास देख लीजिए और दूसरी बार देखते हुए आप उतार लीजिए। उतारने के क्रम में ऐसा नहीं कीजिएगा कि बोर्ड पे लिखा जा रहा आप उतारे जा रहे हो, बल्कि ऐसा कीजिएगा कि आप पहले बनाओ, वीडियो को पॉज करके रखना, उसके बाद फिर जा करके आप वीडियो को चलाना और देखना कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है, या फिर कैलकुलेशन में कहीं आपने लंबा प्रोसेस तो नहीं ले लिया है, कहीं कोई आसान तरीके से सॉल्व होने वाला टॉपिक को आपने कहीं लेंदी तो नहीं बना दिया है। इन्हीं सब चीजों को आप क्लास में सीखोगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं आगे। फॉर्मूला मिल गया हमको, अब फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। एन क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू 20 है, 20/2 हो गया, 2 × ए का वैल्यू 1 है, प्लस एन क्या है, तो एन हमारा 20 है, 20 घटाओ 1 हो गया, और डी का वैल्यू क्या है, 3 है, ये हो गया आपका 3। चलिए फॉर्मूला पर हम लोगों ने डिजिट को अप्लाई कर दिया है वैल्यू को। अब सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ हो गया आपका 10, इधर 2 × 1 = 2 हो गया, प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 × 3 = 57 हो गया 57। अब क्या करेंगे, 57 में 2 को गुना मतलब 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 59 बन जाएगा। देन 10 × 59 = आपका सॉल्व करने के बाद 59 दहाई का कितना हो जाएगा, 590। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको इसमें अगर कहीं परेशानी होगी तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टाइप, कौन सा पोर्शन, कौन सा पैटर्न आपको समझ में नहीं आया, उसको जरूर ध्यान दिया जाएगा। अभी क्या करो आप कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दोनों क्वेश्चन लिखा जा चुका है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि आपको दिया गया है ए का मान 2 है, डी का मान 8 है, एस एन का मान 90 दे दिया, एन का मान नहीं दिया है, और टी एन का मान भी नहीं दिया है। आपको दो वैल्यू निकालने हैं, एन का निकालना है और टी एन का निकालना है। तो चलिए हमको जो दे रखा है, क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है और एन नहीं दिया है। तो चलिए सबसे पहले एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन = n/2 × 2a + n - 1 × d। एस एन 90 दे रखा है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 = n/2 × 2 × 2 प्लस का n नहीं पता, और d का वैल्यू 8 दिया है तो × 8। 2 को इधर भेजेंगे, ये बन जाएगा आपका 180,
n अंदर हो गया 4 प्लस का 8n और घटाओ का 8 हो गया। 180 जैसा का तैसा n को एंट्री देंगे। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 4 गया -4, तो n इंटू 8n -4 हो गया। n को एंट्री देते हैं तो 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस का 4n। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं। 8, 4 और 180 है ना, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन हो गया, n स्क्वायर माइनस का 4 निकल गया, देन 4 बाहर निकल गया, सिर्फ n बचा, माइनस का 45 चौका 180 होता है बराबर का 0। 4 उस साइड जाएगा वो 0 हो जाएगा, देन n स्क्वायर माइनस का n 45 इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ 2 रह जाएगा ना, क्योंकि 8 है ना, तो 4 कॉमन निकला तो 4 गुना 8 होगा, 2 हो गया। चलिए इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि इस प्रकार के संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। क्योंकि 2 मेथड होता है, द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र से भी निकल जाएगा और गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, तो हम लोग गुणनखंड विधि का अप्लाई करते हैं। ये वाला 2 45 से गुना हो जाता है, तो 45 गुना 90 होगा। इसको मन में रखिए आप 90। इसको जैसा का तैसा आप उतार लीजिए, इधर से 45 को भी जैसे का तैसा उतार दीजिए। बाकी आप क्या करो कि जो संख्या आपको दिया हुआ है n को इस प्रकार से तोड़ देना है 2 भागों में कि जोड़ने पर n आए और गुना करने पर 90 आए। मतलब जोड़ने और घटाने पर सिर्फ n आए, n मतलब 1 आए, जोड़ने या घटाने पर 1 आए और गुना करने पर 90 आए। तो कैसे सॉल्व करेंगे n को, तो 10 9 90, 10 9 90 करेंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 10 9 90 हो जाएगा। तो माइनस का 10n प्लस का 9n अब बराबर का ये हो गया, सो हो गया। चलिए तो 10 में टूट गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2n को बाहर निकाल लिए, 2n बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर बच जाएगा सिंपल सा n। 10 से 2 बाहर निकल गया तो 5 बच गया, प्लस का इधर निकाल लेते हैं, इधर 9 निकाल लेते हैं, प्लस का 9, तो इसमें से सिर्फ n बचेगा और इधर 5 बच जाएगा, इधर हो गया 0। 2n प्लस का 9, 2n प्लस का 9 बराबर 0 और इस साइड हो गया n माइनस 5 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू -9/2 और इसका हो जाएगा n इक्वल्स टू 5। चूंकि होता क्या है कि n का मान माइनस में नहीं ले सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं कि माइनस चौथा पद पे 8 आता है, ऐसा बोला जा सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि माइनस चौथा पद पे 8 आएगा, माइनस 10वां पद पे 6 आएगा, वो नहीं बोल सकते हम। तो n का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते, इस वजह से ये वाला हमारा n का मान नहीं होगा बल्कि ये वाला होगा। का मान कितना रखा है, n का मान 5 आ गया है। अब हमको किसका मान निकालना है, तो tn का निकालना है। ये tn का मान निकालते हैं हम लोग। तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है tn का फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब tn कैसे निकालेंगे हम लोग, a का वैल्यू डालेंगे, a का मान क्या है 2, n का मान क्या आया 5, घटाओ 1 गुना d का मान कितना है 8 बराबर 2 प्लस 5 में 1 गया तो 4 गुना 8, 8 चौका कितना 32, 32 में 2 जोड़े तो कितना हुआ, तो 34। ये रहा आपका n का मान, a का मान आपका 5 आया और n का मान 34 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 है। कह रहा कि a बराबर 8 दिया है, tn बराबर 62 दिया है, sn बराबर 210 दिया है, n और d पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का सिचुएशन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए कि sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn, इस वाले फॉर्मूला को लगाइए। sn का मान कितना दे रखा है 210,
n का मान नहीं पता है तो n/2 हो गया। a का मान कितना दिया है 8 दिया है तो 8 हो गया, प्लस का tn का मान कितना दिया है 62, तो ये रहा 62। तो 210 हो गया, n/2 हो गया और गुना में 62 और 8 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 2 से इसको काटे तो 35 गुना 70 हो गया, और जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 छक्का 210 होता है, तो n बराबर हो गया आपका 6। अब क्या है कि हमारे पास a का मान हो गया है, tn का मान है ही, n का मान है, sn का मान है, तो d का मान निकालना है। तो tn का फॉर्मूला लगा के आप d का मान निकाल सकते हैं। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले को फॉर्मूला लगाइएगा तो मान रखिएगा, निकल जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, tn का मान आप खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालिए। इसमें याद रहे कि समांतर श्रेणी दिया नहीं है, आपको खुद से निकालना। 7 से विभाज्य होना चाहिए, कौन सा 3 अंकों की संख्या। अच्छा 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है 100 से, और खत्म कहाँ होगा 999 पे, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या में हम लोग कौन सा निकालेंगे, एक छोटा से छोटा निकालेंगे, एक बड़ा से बड़ा निकालेंगे। छोटा वाला निकालेंगे सो इधर आ जाएगा, बड़ा वाला निकालेंगे सो उधर चला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसी 100 को 7 से भाग कर देंगे, इधर इसी 999 को 7 से भाग करेंगे। अब चलिए भाग करते हैं। 7 इकाई 7, 3 बचा, 0 7 चौका 28, 2 बच गया। अब क्या करें कि 2 में और क्या लगा दे, जोड़ दे, बढ़ा दे कि 100 में रखने पर कट जाए। मतलब सिंपल सा ये समझिए कि यहाँ 2 है, 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्या होता कि भाग लग जाता। तो यहाँ पर अगर 7 होता तो 7 इकाई 7 काट देते। अच्छा 2 को 7 बनाने के लिए और कितना संख्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 100 में आप 5 जोड़ दीजिए, वो हो गया आपका 7 से कटने वाला संख्या। क्लियर है इतना। इस तरफ चलते हैं। 7 इकाई 7, 2 बच गया, 7 चौका 28, 1 बच गया, 9 7 दूना 14, 5 बच गया। इस 5 को 999 में कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 994 बनेगा। अच्छा एक चीज इधर सोचिए कि 5 इधर जोड़ रहे, इधर 5 घटा रहे, ऐसा काहे हुआ, तो इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें भी घटा दें तो 100 से छोटा नहीं हो जाएगा। 2 को घटाइए तो 98 बन जाएगा। हमको कितना चाहिए 3 अंक की संख्या, 98 कितने अंकों की संख्या, ये तो 2 ही अंकों की संख्या है। और अगर इधर हमारे 5 को इसमें जोड़ दे तो कितना बन जाएगा 1004। हमको कितना चाहिए 3 अंकों की संख्या, ये कितना बन गया 4 अंकों की संख्या, इसीलिए इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे। क्लियर है। चलिए तो पहले क्या हो गया 105, उसके बाद सबसे लास्ट में कितना हुआ 994। 105 में क्या लगा दे कि 7 से भाग लगे, 7 जोड़ दीजिए, 105 7 12, 112 7 19 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो ये हमारा समांतर श्रेणी का श्रृंखला बन गया है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जोड़ना ही हमको दिया जो है उन सबको लिख लेते हैं। तो a बराबर 105 दे दिया है, d बराबर 7 है ही, tn बराबर अंतिम पद होता है 994 और n का मान नहीं पता है, हमको sn निकालना है। तो पहले n निकालेंगे तब जाकर के आपका sn निकलेगा। तो फॉर्मूला tn का यूज करते हैं, देन tn इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 994 इक्वल्स टू a का मान है 105 प्लस n नहीं पता है और d हो गया आपका 7। 105 को इधर भेजेंगे तो ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 5 14, 8 में 0 घटा 8, 9 में से 1 घटा तो 8 हो गया। देन इधर 889 हो गया, इधर क्या है आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब क्या है कि 7 से इसको काटेंगे, काटिए तो कितना दफा कटेगा 7 इकाई 7, 1 बचा, 8 7 दूना 14, 4 बचा, 7 7 49, 127, एक इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 128। तो हमारा n का मान आ गया 128। अब लगाते हैं Sn का फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या कह रहा है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ये है आपका एसएन का फॉर्मूला। चलिए डालते हैं। एन का मान कितना है 128। 128 बटे का कितना हो जाएगा 2। 2 गुने का ए कितना है 105 है। ए का मान 105 है और एन का मान कितना है, तो एन का मान 128 घटाओ 1 गुना का 7। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे, कितना आएगा, काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 64 हो गया 64 मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 105 गुना 210 हो जाएगा मे बी। 5 गुना 10, 1 2 1 2, ठीक है 127। 127 में कितना से, तो 7 से गुना करते हैं। चलिए 64 का 64 लिखते हैं, 210 127 में 7 से गुना करेंगे तो आपका 889 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, मतलब कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 9 हो जाएगा, 8 1 9 और 8 2 10, 1099 को जब जोड़ेंगे 70,336 वैल्यू आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आपको चाहिए क्या था, एसएन चाहिए था, तो 7 के पहाड़ा से जो एक 3 अंकों की संख्या कटने वाली टोटल संख्याओं का जोड़ कितना होगा 70,336 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग निकालिए आप। बेहद इजी क्वेश्चन है ये वाला, आपसे भी बन जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 0 और 50 के बीच में जो भी विषम संख्या है, अच्छा कौन कौन सा विषम संख्या हो सकता है, तो 0 के बाद तो 1 होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डॉट 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 50 तो सम है, तो बन जाएगा आपका कितना 49 बनेगा। अब इतना हो गया तो हम जानते हैं कि पहले वाले को 1 कहते हैं, दूसरे में मतलब डी का वैल्यू हो जाएगा, सो 3 घटाओ 1 बराबर 2 हो जाएगा। टीएन हो गया आपका कितना, टीएन बराबर हो गया 49। अब जब टीएन बराबर 49 हो गया है तो एन का मान क्या है नहीं पता है। बिना एन जाने आप एसएन नहीं निकाल सकते, इसीलिए एसएन निकालने के लिए पहले एन निकालना होगा। फॉर्मूला लगाइए, टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन टीएन का मान कितना है 49 बराबर ए 1 प्लस का एन कितना हो गया नहीं पता है, डी 2 हो गया। एक को इधर लाएंगे कितना बन जाएगा 48 बनेगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से इसको काटिए तो 24 दूना 48 हो गया। अब क्या है कि एक को इधर भेजेंगे तो 25 बन जाएगा, मतलब n बराबर 24 है 1 25 हो गया, तो n का मान आपका आ गया है। अब फॉर्मूला एसएन का लगाइए, एसएन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस, नहीं ये वाला नहीं, इसको लगाते हैं a प्लस टी एन का। एन कितना दिए हुआ है, एन 25 आया है तो 25 बट्टे का 2। ए कितना है, तो ए हो गया आपका 1 और टी एन कितना है, टी एन है 49। 25 बट्टे का 2 गुना 49 1 50, जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया 25 25 625। ये हो गया आपका आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का एन भी और एस एन भी दोनों आपका आ चुका है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये है आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि श्रेणी 148 46 44 42 के कितने पद ले कि जोड़ने पर 3000 हो जाए। मतलब कि पदों की संख्या आपको पता करनी है पहले, और आंसर में कह रहा है कि आंसर आपका एक नहीं दो दो आ सकता है। तो जब दो दो आएगा तो आपको व्याख्या करना होगा कि 2 कैसे आया। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है फिर भी सॉल्व करते हैं। तो जो श्रेणी दी गई है पहले उस श्रेणी को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है श्रेणी आपका 148 है, 146 है, 144 है, 142 है प्लस, और ऐसे ही ये चलते जा रहा कहाँ तक, योग 3000 हो जाए वहां तक। तो जो जो दिया है उसको लिखिए। ए का मान आपका 148 है, डी क्या है अगला में से पिछला घटाइएगा, मतलब 146 में से 148 घटाइएगा तो क्या बनेगा माइनस का
2 बनेगा आपका। Tn क्या है पता नहीं, n क्या है वो भी नहीं पता, n ही तो निकालना है, n नहीं पता हम लोग को, लेकिन Sn मालूम है। Sn का वैल्यू क्या है 3000 है, तो Sn का मान दिया हुआ है। चलिए तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा वाला लगाएंगे, Sn दिया हुआ है इसीलिए Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आप सबको अब याद हो चुका होगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर नहीं याद हुआ है तो मेहनत कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। Sn कितना है 3000, 3000 बराबर n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए हो गया आपका 148 प्लस n का मान नहीं पता है, वही हमको निकालना है। चलिए ये हो गया। क्या है कि या तो 2 को यहीं रखिए, 2 को इधर ले आते हैं, सिंपल सा। फिलहाल 6000 बनाते हैं, तो ये हो गया आपका 6000 n इंटू इधर हो गया, गुना करेंगे 8 गुना 16 हो गया, 14 दूना 28 एक 29 हो गया, प्लस का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 2n और प्लस का 2। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 298 हो जाएगा। तो 6000 बराबर अंदर करते हैं इससे माइनस 2n स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 298 और ये वाला n। थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कर लेते हैं, माइनस 2n स्क्वायर प्लस का 298n और माइनस का 6000 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले सकते हैं, इसका कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन निकाल लेते हैं -2n स्क्वायर माइनस का माइनस कॉमन निकल गया है तो माइनस बचा, इसमें से 2 देखिए यहाँ 2 से गुना किए थे ये रहा, तो 148 सिंपल सा बचा देते हैं। नहीं 148 तो नहीं है बचेगा क्योंकि जुड़ा भी है, तो 2 बाहर निकाल लिए, भाग लगाते 2 1 2, 2 चौका 8, 2 9 18, 149 बच रहा। n का n हो गया, माइनस बाहर निकल गया तो प्लस 6000 को 2 से भाग लगाए तो 3000 बराबर 0। चलिए 2 को उधर भेजेंगे तो 0 बन जाएगा माइनस के साथ, तो सिंपल सा इसको उतार लेते हैं n स्क्वायर माइनस का 149n प्लस का 3000। ये बन गया आपका गुणनखंड। अब जब ये गुणनखंड बन गया है तो इसको 2 भाग में हम लोग को तोड़ना होगा, तो चलिए तोड़ते हैं। कैसे तोड़े, 149 को 2 संख्या में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा, तो n स्क्वायर माइनस का 149 को जब तोड़ेंगे तो 125n माइनस 24n, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 149 बनेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 3000 बनेगा प्लस का 3000। n कॉमन कर लेते हैं, चलिए n कॉमन करते हैं, तो n कॉमन किए तो क्या बन जाएगा हमारा, n कॉमन करें तो यहाँ n हो गया माइनस 125 हो गया, और माइनस का यहाँ 24 कॉमन कर लेते हैं, तो 24 कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 24 बाहर निकल गया तो n बचा, माइनस का इधर भी 125 बच गया बराबर 0। n माइनस 24 बराबर 0, n माइनस 125 बराबर 0। अब n का मान 24 आ गया और n का मान 125 आ गया, मतलब क्या आ गया, 2 आंसर आए। देखें क्वेश्चन पहले हिंट दे दिया था कि दोहरे उत्तर की भी आपको व्याख्या करनी होगी, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आप चेक करके बताइए कि दोनों आंसर सही है क्या नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा एक सिर दर्द जैसा टॉपिक बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इजी है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगर यहाँ 24 माइनस में होता या 25 माइनस में होता तो सीधे सीधे लिख देते कि चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता इसीलिए ये दोनों गया, एक ठो रहा, मतलब एगो गया और एक ठो रहा, ऐसा होता। लेकिन वैसा तो है नहीं, दोनों का मान प्लस में आया है। तो सबसे पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए n का मान एक आया है 24 और एक ठो आया है n का मान 125। आपको चेक करना है दोनों सही है कि नहीं, पहले आप सोचो समझो उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए
n का मान 24 कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 24 तक होगा, यही ना होगा जी, 1 से लेके 24 तक। n का मान 125 कहाँ से कहाँ तक होगा, 125 होगा 1 से लेके 125 तक, ऐसा ही ना। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ कि 1 से लेके 24 तक गए और जोड़ दिए तो 3000, और ये भी सही है, 1 से लेके 125 तक गए और जोड़ दिए तब भी 3000, ये क्या मूर्खता है, ऐसा हो सकता है क्या, समझ के बताओ। 1 से 24 तक के संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 3000, 1 से लेके 125 तक के संख्याओं को जोड़ रहे हैं तब भी 3000, और टोटल जोड़ के कितना ला रहे हैं, 3000 ला रहे हैं। मुमकिन है जी, ऐसा नहीं ना है, बताइए मुमकिन होगा। 1 से 24 तक की संख्याओं को जोड़े तो 3000 हो गया, और 1 से 125 तक जोड़ेंगे तो भी 3000 होगा, तो ऐसा तो हो जाएगा कि 6000 आंसर करा कि नहीं, 3000 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है वो समझिए। मतलब ये है कि 1 से 24 तक को जोड़े तो 3000 होता है, लेकिन 25 से 125 तक जोड़े तो 0 होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 बनेगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। जल्दी देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए कि हाँ समझ गए तो समझ गए। बढ़ते हैं आगे हम लोग। मतलब ये कि 1 से 24 तक जोड़ते हैं तो 3000 हो जा रहा है, और 1 से 125 तक भी 3000 थोड़े ना होगा, ये गलत है। मतलब 1 से 125 तक भी 3000 हुआ, तो दोनों 3000 तो 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम वैसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि 25 से 125 तक के 0 है, समझ में आया। 25 से 125 तक 0 है, और 1 से लेके 24 तक के 3000 है। मतलब ये कि शुरू का 24 संख्या जोड़ दिए हैं तो 24 3000 पहुंच रहा, और उसके बाद का 25 से 125 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, देखना आपका यही आएगा। लेकिन फिलहाल ये हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलिए देखिए, 24 तक तो हमको मालूम है ना, आंसर तो आपका n 24 आ गया है ना। 24 तक हमको पता है कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब 24 के पार वाला देखेंगे, मतलब बाद वाला देखेंगे। तो सबसे पहले T25 निकालते हैं, क्या है कि जब 25 से 125 जाएंगे तो ये 25 वाला हमारे लिए नया टाइप में, जब समांतर श्रेणी का योग निकालेंगे तो 25 वाला ए बन जाएगा हमारा। जैसे हम 1 से लेके 24 तक नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे 25 से 125 तक, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए बन जाएगा और ये वाला टी एन बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो T25 निकालते हैं, फॉर्मूला लगेगा a प्लस का 24d। ए का मान क्या है, ए का मान 148 प्लस का 24 गुना डी कितना है, डी का मान है -2। तो 148 में अगर हम 24 गुना 48 करें तो ये तो माइनस का हो जाएगा, -48। सॉल्व करेंगे तो कितना बन गया, 100। मतलब T25 100 हो गया। तो नया वाला जो समांतर श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ए का मान क्या है, 100, ए बराबर 100, और डी तो सेम ही रहेगा ना, -2, डी में चेंजिंग थोड़े ना होगा। और टीएन हमारा क्या होगा, 125। टीएन क्या होगा, अंतिम पद होगा आपका 125। एन क्या होगा, तो अभी एन मसला है, एन कैसे निकाले। एन निकालने का दो तरीका, या तो आप इसके हेल्प से चल जाइए, लेकिन इसके हेल्प से आप कैसे निकालिएगा, आपको T25 लेना होगा। क्या, एन तो निकालना ही होगा। अच्छा चलो, एन निकालने का छठा क्लास वाला मेथड देखते हैं। देखो, कहें कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बताइए कि 10 से लेके 20 तक में टोटल कितना संख्या, 10 से लेके 20 तक में टोटल संख्याओं की संख्या कितनी। तो आप तो सिंपल सा कहोगे कि 20 में से 10 घटा लीजिए सर जी, आ जाएगा 10। ऐसा ही है, काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। वैसे नहीं होता है, बल्कि नया नियम लगाइए, 20 घटाओ 10
जोड़ 1 बराबर 11। मतलब जो संख्या आपको मिला है लास्ट का संख्या और पहले का संख्या दोनों को घटाइए, एक जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। समझ गए, टोटल संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। यहाँ भी हमको वैसे ही करना है, n का मान वैसे ही निकालेंगे। चलिए देखिए, मतलब पूरा संख्या का लास्ट कितना है 125 और शुरू का कितना है 25, दोनों को घटाएंगे एक जोड़ देंगे, घटाए तो कितना 100, एक जोड़े तो कितना 101, मतलब n का मान कितना है 101 है। क्लियर है इतना। अब हमारे पास a है, d है, tn है और sn है, सब जब है ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। चलिए लगाएं फॉर्मूला sn का, sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस en। लेकिन tn वाला लगाएंगे तो 125 पूरा काउंट हो जाएगा, वो नहीं लगाते हैं, ये वाला नहीं लगाते। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लगाते हैं। n कितना है, n है 101 बटे का 2 इंटू 2a, कितना 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है 100 प्लस n कितना, n है आपका 101 घटाओ 1 गुना d कितना है, d का मान माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको खिला लेना है। ये हो गया 200, जो 101 में से 1 घटा तो कितना 100 हुआ, गुना माइनस का 2। सॉल्व करते हैं, बराबर 101 बटे का 2 गुना 200, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 200, 101 बटे का 2 गुना का कितना 0। अच्छा, आपको मालूम है कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका 25 से 125 तक का जो संख्या है उन सभी को जोड़े तो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं बॉक्स बनाकर कि 1 से लेके 24 तक के संख्या को जोड़े तो 3000, और 1 से लेके 125 तक के संख्या को जोड़े तो भी 3000। चूंकि n का मान 24 तथा 125 n के मान 24 तथा 125 का n के दोनों मानों का, n के दोनों मान का योग क्या है, बराबर है। अतः n बराबर 24 तथा n बराबर 125 सत्य है। हो गया आपका क्लियर। तो n का दोनों मान क्या है, सही है। n का 24 वाला भी और n का 125 वाला बिल्कुल सही है। मतलब 1 से लेकर 24 तक के 3000 और 125 मतलब 25 से लेकर 125 तक के 0, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1 से लेकर 125 बनेगा, और 1 से लेकर 24 3000, 25 से लेकर 125 0, सब सॉल्व किए तो कितना आ गया 3000। चलिए, तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। अगर 5 नंबर क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो कहना, अगली क्लास में इसको दोबारा कराएंगे। समझ गए इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।